निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नुहू उपमंडल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीएम नुहू कुंवर आदित्य विक्रम ने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि 1 जुलाई 2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ मृत स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके तथा एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं के नामों का सत्यापन कर आवश्यक संशोधन किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि नुहू विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 2 लाख मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से करीब 1,50,000 मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 75% है। शेष कार्य भी निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 22 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से बीएलओ का सहयोग करने और प्रपत्रों को पढ़कर ही हस्ताक्षर करने की अपील की है। एसआईआर को लेकर प्रेस मीटिंग है, क्या कहना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा स्टेट के लिए एसआईआर के प्रोसेस का और उसकी टाइमलाइन को डिक्लेयर कर दिया है। इसी संदर्भ में 3 जून 2026 को ईआरओ लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ हमारी मीटिंग हुई, जहां हमने उन्हें बताया कि एसआईआर की प्रोसेस क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा की जाएंगी। उसी प्रोसेस के थ्रू आज हमने जिला परिषद हॉल में नूहू विधानसभा क्षेत्र के जो 201 बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग और उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा, जिसे हमने आज सक्सेसफुली 2 हिस्सों में कंडक्ट कराया। अब 15 जून 2026 से लेकर अगले 30 दिनों तक 14 जुलाई 2026 तक जो बीएलओज हैं वो अपने रिस्पेक्टिव बूथ पर घर घर जाकर वोटर्स को वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नूहू विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ लगभग 2 लाख के आसपास वोटर्स हैं और उनमें से लगभग 76% की मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मैपिंग से मेरा मतलब है ये वो वोटर्स हैं जो 2004 और 2002 दोनों वोटर लिस्ट में जिनका नाम है। लगभग 50,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम अभी भी मैप नहीं हुआ है। जो वोटर्स मैप हो चुके हैं, बीएलओज उनके पास जाकर उन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन्हें उन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म्स को साइन करके और वापस बीएलओ को जमा कराना है। जो अनमैप्ड वोटर्स हैं लगभग 50,000, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसकी लिस्ट चुनाव आयोग ने प्रोवाइड कराई है उन्हें बीएलओ को प्रोवाइड कराना है। और इन सारी प्रोसेस के बाद 30 दिन की इस प्रोसेस के बाद 21 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। उसके बाद अगले 1 महीने तक 20 अगस्त 2026 तक हम वोटर से क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस लेंगे। जो भी वोटर जो 1 जुलाई 2026 को 18 साल की आयु के हो चुके हैं वो अपना वोट नया बनवाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, और ऐसे वोटर जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ वो अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस का समापन 22 सितंबर 2026 को होगा, जब विधानसभा क्षेत्र वाइज फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। सर, बात की जाए बीएलओ घर घर जाएंगे तो किस तरह की सहयोग और अपील कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के मार्फत सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एसआईआर की जो प्रोसेस 30 दिन की है उसमें कोई भी नए वोट बनाना और पुराने जो वोट हैं उनको काटने का कोई भी गाइडलाइन हमारे पास नहीं है। एसआईआर की प्रोसेस जो है वो सिर्फ ये जानने के लिए है कि जितने भी वोटर्स हैं आज के दिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, उसमें कितने वोटर्स जेन्युइन हैं और कितने वोटर ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से या तो एब्सेंट है या किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
इस पूरी प्रोसेस का जो मकसद है वो आपकी वोटर लिस्ट को फिल्टर करना, उसे शुद्ध करना और उसे जेन्युइन बनाना है। पूरी 30 दिन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी बीएलओ और किसी भी वोटर के मन में ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि उसका वोट कट जाएगा या नया वोट बनेगा। इसकी प्रोसेस तभी स्टार्ट होगी जब हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। हमने बूथ लेवल एजेंट्स को भी ये कहा है कि आप हर दिन 50 इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है वो वोटर्स को जाकर सबमिट कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो कि हर बूथ वाइज उन्होंने अपॉइंट किए हैं राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पे। वो भी इस पूरी प्रोसेस में बूथ लेवल ऑफिसर्स की मदद करेंगे, फील्ड में उनके साथ रहेंगे और इस चीज़ को इंश्योर करने में हमारी मदद करेंगे कि एसआईआर की जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये पूरी तरीके से पारदर्शी है। इसके अलावा हमारे पास पीआरओ जो कि एसडीएम है विधानसभा क्षेत्र वाइज, उसके अलावा एईआरओ, एडिशनल ईआरओ और एडिशनल एईआरओ, टोटल हमारे पास सपोर्ट के लिए 5 ऑफिसर्स और हैं। हम इन सब ऑफिसर्स को भी फील्ड में भेजेंगे। इनका मकसद ये रहेगा कि एसआईआर के दौरान बीएलओस को सपोर्ट करना, पूरी प्रोसेस को सुपरवाइज कोऑर्डिनेट करना और उन बूथ्स को विजिट करके आना जहां वोटर्स की संख्या 1200 से ज़्यादा है। 1200 वोटर्स से ज़्यादा अगर किसी भी बूथ पर संख्या पाई जाती है तो रेशनलाइजेशन के मार्फत उस बूथ को 2 या 2 से अधिक बूथ्स में डिवाइड किया जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो एसआईआर की प्रोसेस के साथ चलेगी और उसके बाद भी जारी रहेगी। करीब 50,000 वोटर्स अभी हमने दिखाए हैं, तो उनको किस तरह से जो है आगे आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे? देखिए, अनमैप्ड वोटर्स 3 प्रकार से चुनाव आयोग ने डिवाइड किए हैं। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है। उन लोगों को सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट, टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आधार कार्ड के अलावा टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स की ऐसी लिस्ट है जो चुनाव आयोग ने प्रोवाइड कराई है। उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वो अपनी पहचान के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ लगा के बीएलओ को सबमिट करा सकते हैं। यदि वोटर का जन्म 1987 से लेकर 2004 के बीच हुआ है तो उसे अपना और अपने माता या पिता में से किसी एक का, जिसके साथ उनका ब्लड रिलेशन हो, उनमें से किसी एक का वोटर कार्ड और उनके डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे। यदि कोई ऐसा वोटर है जो 2004 के बाद पैदा हुआ है तो उसे अपने साथ साथ अपने माता पिता के भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। बीएलओ हर एक वोटर को इस 30 दिन के दौरान 3 बार अप्रोच करेगा, उसके घर जाएगा, इन्यूमरेशन फॉर्म उन्हें सबमिट कराएंगे। अगर वो 3 बार भी अप्रोच करने के बावजूद अपने लिखित पते पर नहीं मिलते हैं तो ऐसे जो वोटर्स हैं इनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पब्लिश नहीं होगा। उसके बाद इन लोगों के पास जो उपाय बचता है वो ये है कि जब 1 महीने की जो प्रोसेस है जिसमें हम क्लेम्स और ऑब्जेक्शन लेंगे, ऐसे वोटर तब ईआरओ लेवल पे क्लेम कर सकते हैं कि वो एक जेन्युइन वोटर है। हम वेरीफाई कराएंगे और यदि वो जेन्युइन पाए जाते हैं तो उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अधिकतर बीएलओ सर स्कूल में बुलाते हैं, घर नहीं पहुंचते हैं, ऐसे बीएलओ का क्या कार्रवाई? देखिए, हमने स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि बीएलओ के साथ साथ बीएलओ सुपरवाइजर भी फील्ड में रहेंगे और इन लोगों को समय समय पर अपने काम के प्रति जागरूक किया जाएगा। और इसके अलावा इन सब की जिम्मेदारी जो है वो हमने एक एईआरओ और 4 एडिशनल एईआरओ को दी है, जिनके मार्फत हमने बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओस को डिवाइड कर दिया है। इनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन के अलावा जो भी इलेक्शन ऑफिस से डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग होगी बीएलओ के स्तर से वो पूरी करवाकर ये हमें प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आएगी कि बीएलओ जो है वो अपने दफ्तर में बैठे बैठे इस पूरी एसआईआर की प्रोसेस को करेगा। ये एक टोटली फील्ड लेवल की एक्सरसाइज है और इसे फील्ड पर जाकर ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू।